स्टैंडर्ड सेकंड के हिंदी में हम क्या सीख रहे थे बच्चों? हम सीख रहे थे व्यंजन। लास्ट टाइम में पेज नंबर 10 पे हमने प तक के व्यंजन देखे हैं। आज हम उसके आगे के व्यंजन देखेंगे। इससे पहले हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, च से क्या बनेगा? चम्मच, छ से छतरी, तो ज से बनेगा जल, ज से झंडा, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से बनेगा डमरू, ढ से ढक्कन, त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दरवाज़ा, ध से धनुष, न से बनेगा नल। और लास्ट हमने देखा था प से पतंग। तो आज हम अब राइट साइड में देखो, फ इसे कहते हैं फ। क्या कहते हैं? फ। फ से फल, फ से बनेगा फूल, फ से फवारा। यहाँ पे पिक्चर है, फ से फल, फूल और फवारा। ब से बस, ब से बकरी, ब से बनेगा बतख, बस बकरी बतख। भ से भवन, भ से भालू, भ से भाला। म से मगर, तो म से मछली, और मटर भी म से बनता है। य से यज्ञ, य से याक, हम बोलते हैं वाई फॉर याक, तो ये य से यज्ञ, य से याक। य से यान, यान यानी कि एरोप्लेन। र से रथ, र से रजाई, र से रेल, रेल यानी कि ट्रेन। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे नेक्स्ट व्यंजन है ल। ल से लड़की, ल से लट्टू, ल से लड्डू। लड्डू आपको पसंद है कि नहीं? ल से लड्डू, इसे कहते हैं व। व से वन, व से वर्षा, वर्षा यानी कि बारिश, रेन। व से वंदन, वंदन यानी कि नमस्कार। श से शलगम, श से शरबत, श से शहनाई, शलगम शरबत शहनाई। स से षटपद, श से षटकोण, श से षट। हम हिंदी में 6 कैसे लिखते हैं? इस तरह से, इसे कहते हैं षट। स से साइकिल, स से संतरा, स से सड़क, सड़क यानी कि रास्ता। ह से हिरन, ह से हाथी, ह से हाथ। लास्ट में क्ष से क्षत्रिय, क्ष से शिक्षक। शिक्षक में फर्स्ट जो लेटर है वो क्ष नहीं है, लेकिन जो सेकंड है यहाँ पे रेड मार्क से वो है क्ष। तो क्ष से सारे वर्ड बनते नहीं है, इसलिए शिक्षक वाला जो वर्ड है वो बीच में क्ष आता है, फिर भी लिया है। क्ष से क्षत्रिय, क्ष से शिक्षक। त्र से त्रिभुज, त्र से त्रिशूल, त्रिभुज यानी कि त्रिकोण, ट्रायंगल। ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञानी। श्र, इसे क्या कहते हैं बच्चों? श्र। श्र से श्रमिक, श्र से क्या बनेगा? श्रमिक। अब लास्ट में यहाँ पे हमें 3 दिए हुए व्यंजन, इसे क्या कहते हैं? अंग। इसको आप अब तो आप कहेंगे कि ये तो ड लिखा है, लेकिन बच्चों ये ड नहीं है। ड के पास में यहाँ पे डॉट है, तो ये हुआ आधा, ये अनुस्वार है। क्या होगा ये? अनुस्वार। इसे आप जब यूज़ करो तो अंग की तरह बोलना है। क्या बोलना है? अंग, अनुस्वार। ये जो अनुस्वार है इससे कोई शब्द नहीं बनता है, लेकिन शब्द के ऊपर इसे बिंदी के रूप में जोड़ा जाता है और इसे अनुस्वार कहते हैं। इससे उस अक्षर की आवाज़ बदलती है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है गंगा। अगर ये डॉट नहीं होता, यहाँ पे अनुस्वार नहीं होता, तो मैं कैसे इसे रीड करूँगी? गगा। क्या रीड करूँगी? गगा। लेकिन इसके ऊपर तो अनुस्वार है, तो हम बोलेंगे गंगा। क्या कहेंगे? गंगा। और एक एग्जाम्पल दिया है ज ग ल, लेकिन ऊपर अनुस्वार के कारण इसके आवाज़ में चेंजेस आएगी। क्या बोलूँगी मैं? जंगल। जगल नहीं बोलूँगी, इसको बोलूँगी जंगल। उसी तरह से ये एक दूसरा अनुस्वार है,
ये आधा अनुस्वार है, ये फुल अनुस्वार और ये आधा अनुस्वार, ये है उसे न कहा जाता है। तो यह एक आधा अनुस्वार है, इसे शब्द के ऊपर चंद्र बिंदी के रूप में लगाया जाता है। मैंने एग्जाम्पल में दिया है, ये चंद्र बिंदी है, क्या कहते हैं इसे? तो ये जो अनुस्वार है शब्दों के ऊपर चंद्र बिंदी के रूप में इसे लिखा जाता है। एग्जाम्पल दिया है, ये लिखा है 5, क्या लिखा है? 5। इसके ऊपर इस तरह से आप शेप देंगे तो ये बनेगा 5। उसी तरह से यहाँ मैंने लिखा है चांद, तो चांद के ऊपर भी आपको ये आधा अनुस्वार करना पड़ेगा, तो ये चांद लिखा जाएगा। बाद में है न, तो इसके एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं त्रिकोण और षटकोण। क्या लिखा है? त्रिकोण और षटकोण। त्रिकोण यानी कि यहाँ पे ट्रायंगल दिया है वो, इसे क्या कहते हैं? त्रिकोण। और षटकोण यानी कि यहाँ पे है, इसे षटकोण यानी कि इसकी 6 साइड होती है, 1 2 3 4 5 6। तो षट यानी कि क्या होता है? 6। मैंने अभी कहा ना आपको, 6 यानी कि षट, और षटकोण यानी कि जिसकी 6 साइड होती है वो। तो ये आपको अनुस्वार भी समझ में आ गया होगा। अब हम एक बार फिर से आज के जो व्यंजन सीखे वो एक बार बोल लेते हैं। फ से फल, ब से बस, भ से भालू, म से मगर, य से यज्ञ, र से रथ, ल से लड्डू, व से वन, श से शलगम, स से षटकोण, स से सड़क, ह से हाथी, क्ष से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी और श्र से बनेगा श्रमिक। और ये 2 अनुस्वार है और ये व्यंजन है। तो आपको यहाँ तक का चैप्टर है वो समझ में आ गया होगा। ये पूरे जो व्यंजन है आपको रीड करने सीखने हैं।